Hello everyone, how are you? Inform me, what are you doing at your home nowadays? आजकल आप लोग क्या कर रहे हो घर पर? मुझे इन्फॉर्म करो, मुझे बताओ. And today we are going to write answer with reference to the context from chapter 4, I love little kitten. So let's start. What is a reference to the context? Reference to the context होता है जिसमें आपको चाहे वो पोयम हो, उसका स्टैंजा एक कोई दे दिया जाता है या फिर कोई लेसन का कोई पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बना दिए जाते हैं. आपको जो आंसर है वो आपको उसी बेस पे लिखने होते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है आपका यस लुक answer with reference to the context. I will pat little kitten and then she will purr and thus show her thanks for my kindness to her. Means इसमें कह रहे हैं कि I'll pat the little kitten. जो मेरा little kitten है वो क्या है, वो जो है मतलब मेरे प्रति जो है मतलब अपनी फीलिंग कैसे शो करता है. शी विल पुर, वो पुर करती है. आपको बताया था कि जो कैट्स होती हैं वो जो होती है अपनी इमोशंस को शो करने के लिए पुर वर्ड यूज़ करती हैं, मतलब पुर साउंड निकालती हैं. एंड थस, और इस प्रकार शो हर थैंक्स, अपना जो धन्यवाद है थैंक्स से वो मेरे प्रति क्या करती है, शो करती है. फॉर माई काइंडनेस, मेरी दयालुता जो मैं उसके साथ करती हूँ, उसको जेंटली प्यार करती हूँ, उसको कोई मैं परेशान नहीं करती हूँ और प्रॉपर टाइम पे उसे फूड कराती हूँ, मतलब फूड देती हूँ. तो इन सब चीज़ों के लिए वो मुझे थैंक्स कहती है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, ए है, हाउ डज द पोएट ट्रीट द लिटिल किटन. क्वेश्चन नंबर बी, which word in the above lines give in the feeling of a soft touch and write the rhyming word used in the above line. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Yes. Question number 1, how does the poet treat the little kitten. जो पोएट है वो लिटिल जो किटन है उसके साथ किस तरीके का करती है, भी है. तो आंसर, द पोएट ट्रीट्स द लिटिल किटन विथ काइंडनेस, फुल स्टॉप. जो पोएट है वो लिटिल किटन के साथ किस तरह का बिहेव करती है, बहुत ही दयालुता के साथ करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द अबव लाइन्स गिव्स द फीलिंग ऑफ अ सॉफ्ट टच. कौन सा ऐसा वर्ड है जो क्या मतलब फीलिंग्स दे रहा है, मतलब कि वो सॉफ्ट टच. तो उसमें एक वर्ड है PAT, पैट. पैट मीन्स होता है जब हम किसी को बहुत प्यार के साथ क्या करते हैं, थपथपाते हैं, तो उसे पैट बोलते हैं. तो वही है द वर्ड पैट. इसको इन्वर्टेड कॉमा में आप क्लोज करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. द वर्ड पैट गिव्स द फीलिंग ऑफ अ सॉफ्ट टच, फुल स्टॉप. ओके, क्लियर. विच वर्ड ऑफ द अबव लाइन्स गिव्स द फीलिंग ऑफ अ सॉफ्ट टच. आंसर है द वर्ड पैट गिव्स द फीलिंग ऑफ अ सॉफ्ट टच. नेक्स्ट, राइट द राइमिंग वर्ड्स यूज इन द अबव लाइन. राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स जो होता है जैसे कि पोयम है, उस पोयम में जो आपके लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि डू, यू, है ना, काइंड, माइंड, ले, हे, तो ये वर्ड जो आपके जो मतलब लास्ट में मिलते हैं और इनका जो लास्ट में जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, लगभग मिलता जुलता होता है. स्पेलिंग में फ़र्क होता है लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, इसलिए इनको राइमिंग वर्ड्स बोला जाता है. तो कह रहे हैं कि राइट द राइमिंग वर्ड्स यूज़ इन द अबव लाइन्स. आपको जो यूज़ किया मतलब ऊपर वाली लाइन में कौन सा ऐसा जो वर्ड है जो राइमिंग वर्ड है, तो लिखिए द वर्ड्स पुर एंड हर. देखिए पुर, PURR, पुर, एंड HER, हर. तो लास्ट में र वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो आपका यही होगा आंसर. द वर्ड पुर एंड हर इन्वर्टेड कॉमा आर राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द अबव लाइन्स. ओके, नाउ लुक सेकेंड स्टैंजा. सेकेंड आंसर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. आई विल नॉट पिच हर ईयर्स, not tread on her paw, lest I should provoke her to use her sharp claws. मतलब इस स्टैंजा का मतलब है I will not pinch her ear. pinch मीन्स होता है
कान पकड़ना खींचना, तो मैं उसकी जो ईयर्स है उसको बिल्कुल भी नहीं वो करूँगी, उसको पिंच नहीं करूँगी, नॉट ट्रीट ऑन हर पा, न तो उसको उसके पंजों पे खड़ा करूँगी। लेस्ट आई शुड प्रोवोक हर, और इस तरीके से मैं उसको क्या करूँगी, मैं उसको कुछ भी मतलब चढ़ाऊँगी नहीं, प्रोवोक नहीं, चिड़चिड़ापन, मैं ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करूँगी जिससे कि वो उसको गुस्सा आए। टू यूज़ हर शार्प, और वो अपने क्लॉज को, पंजों को यूज करे मेरे लिए, मीन्स मैं ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट डू यू थिंक विल अनॉय द किचन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए है, पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, आप बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो किचन को अनॉयड कर सकती है। अनॉय मीन्स नाराज़ करना। सेकेंड, विच वर्ड इन द अबव लाइन्स मीन जस्ट इन अ केस। जस्ट इन अ केस का क्या मतलब होता है अबव लाइन में। What will the kitten do to show her anger? और जो किचन है वो अपना एंगर शो करने के लिए, गुस्सा शो करने के लिए क्या करेगी। चलिए इसका आंसर देखते हैं, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ए, What do you think will annoy the kitten? आंसर, pinching her ears and treading on her paw will annoy the kitten. मीन्स जब हम उसके ईयर्स को पिंच करेंगे या फिर उसको पंजों पे खड़ा करेंगे, तब जो है ये दोनों एक्टिविटीज़ किटन को अनॉय करेगी, उसको नाराज़ करेगी, उसे अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट बी, विच वर्ड इन द अबव लाइन्स मीन्स जस्ट इन अ केस। द वर्ड लिस्ट, LEST लिस्ट मीन्स जस्ट इन अ केस, फुल स्टॉप। जो लिस्ट होता है इसका मतलब होता है कि जस्ट इन अ केस। नेक्स्ट, What will the kitten do to show her anger? Answer, the kitten will use her sharp claws to show her anger. जो किचन है वो अपना जो एंगर शो करने के लिए क्या यूज़ करेगी, अपने जो शार्प तेज उसके जो क्लॉज हैं, जो पंजे हैं, उनको वो यूज करेगी। ओके, you will take a screenshot and write answer with reference to the context both A and B and send your work on school software for correction.